जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम ज्योतिष को एक ऐसे विज्ञान के रूप में लें जिससे हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। यदि हम ज्योतिष का सही ढंग से अध्ययन करें तो हम किसी भी घटना को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। आपके जीवन में कोई क्यों आता है, कब तक रहता है और कब चला जाता है। जब तक उसके संस्कार आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके साथ रहता है। जब उसके संस्कार आपसे हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या कर्म नील हो जाते हैं तो वो आपकी दुनिया से चला जाता है। कई लोग जीवन भर आपके साथ चलते हैं, कई लोग कुछ समय चलने के बाद अलग हो जाते हैं। तो ये सब संस्कारों का या कर्मों का खेल है। उन संस्कारों या कर्मों को हम ज्योतिष की सहायता से समझ सकते हैं, जिससे अनावश्यक दुख आपको नहीं होगा। कई लोग इंसानों के चले जाने के बाद कई साल तक उनकी यादों के सहारे चलते रहते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि जो भी व्यक्ति चला गया है उसके संस्कार हमारे साथ तब तक थे। अभी कल ही एक महिला बैठी थी, 5 साल हो गए उसके पति को मरे हुए, लेकिन आज तक वो उसका दर्द भूल नहीं पाई है, असहनीय पीड़ा से पीड़ित है। तो मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जीवन में जो भी आता है, जो भी जाता है, वो सब कर्मों के बंधन के अनुसार होता है। अगर किसी के कर्म का निपटारा आपके साथ हो गया है, कर्म नील हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो इंसान चला जाएगा। तो हमें आवश्यकता है उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर नए चैप्टर की शुरुआत करने की, ताकि जीवन में आगे बढ़ें और आगे के कर्मों को संपादित करें। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लग्न के बारे में। आज पढ़ेंगे गुरु का प्रभाव पहले भाव, दूसरे भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव पे। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य आपको ज्योतिष का ज्ञान करवाना है, ताकि आप न केवल अपनी बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ भी देख पाएँ और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुरु क्या है। 9 ग्रहों में सबसे शुभता लिए हुए जो ग्रह है वो है गुरु। आपका ज्ञान है आपका गुरु, आपका लक है आपका गुरु, आपका सौभाग्य है आपका गुरु, पति का कारक है गुरु। तो जितनी भी धार्मिक कर्म होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी क्रियाएं, हवन वगैरह होते हैं, वो सब का कारक है गुरु। ज्योतिष का कारक है गुरु। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं? प्रथम भाव से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि प्रथम भाव से क्या देखते हैं, दूसरे भाव से क्या देखते हैं, तीसरे भाव से क्या देखते हैं। इसलिए ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम भाव से जो नए जुड़े हैं उनके लिए प्रथम भाव से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का कार्य करने का पैटर्न, सब व्यक्ति के सोचने का पैटर्न, सब अपन प्रथम भाव से देखते हैं। राशि कौन सी है? वृषभ। वृषभ शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के लोग सुंदरता लिए हुए, सुंदर नयन नक्श लिए हुए, मध्यम कद के लोग होते हैं, बड़े शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। लेकिन बस इनमें थोड़ा सा ईगो कहीं ना कहीं झलकता है इनकी बातों से। कई बार आत्म विश्वास जो है वो ओवर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ये हो जाते हैं। वृषभ में प्रथम भाव में गुरु का प्रवेश, तो व्यक्ति का जो सोचने का तरीका होगा वो आध्यात्मिक या धार्मिक होगा। व्यक्ति अनावश्यक किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहेगा। व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप वाला होगा, ईश्वर की भक्ति करने वाला होगा, ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाला होगा।
पैसे की कमी इनको नहीं होगी, क्योंकि शुक्र की राशि वृषभ है और लगन में वृषभ राशि का होना इस बात को शो करता है कि व्यक्ति को यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना कम ही करना पड़ता है। गुरु हमारी कुंडली में किन भाव का स्वामी है? गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव के कारण गुरु को कुछ पीड़ा हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश पीड़ा का कारक होता है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मन व्यक्ति का विद्या अध्ययन में नहीं लग सकता। धार्मिक क्रियाकलापों में भी थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश क्या है, लगन में। इसके बाद एकादश भाव का स्वामी जब है पहले भाव में या लगन में, एकादश भाव लाभ का भाव है, लाभेश है ये। व्यक्ति को खुद से लाभ होंगे, व्यक्ति को अपनी विचारधारा के कारण लाभ होंगे, व्यक्ति को अपने चरित्र के कारण लाभ होंगे, व्यक्ति खुद लाभ कमाएगा, अपने क्रियाकलापों से लाभ कमाएगा। दूसरे भाव की बात करें तो हम दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? दूसरे भाव से हम अपना कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं, धन देखते हैं, संस्कार देखते हैं। कौन आया है? गुरु आया है। गुरु कौन है? गुरु शुभता का प्रतीक है, गुरु सौभाग्य है, गुरु लक है, गुरु धार्मिक क्रियाकलाप है, गुरु ज्योतिष है। दूसरा भाव किसको बताता है? वाणी, संस्कार, धन। तो व्यक्ति जो है धन प्राप्त करेगा, वाणी से धन कमाएगा, बैंक पैसे से पैसा कमाएगा, क्योंकि ये बैंक का कारक भी है, बैंकिंग का कारक भी है। व्यक्ति पैसे से पैसा कमा सकता है, वाणी के द्वारा पैसा कमा सकता है, संस्कारों के बल पे अपना पैसा कमा सकता है। वृषभ लगन है और मिथुन राशि है। मिथुन राशि व्यापार की राशि है, तो व्यापार से पैसा कमा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है, अपने ही घर पे वापस आ रही है, तो व्यक्ति ज्योतिष से भी पैसा कमा सकता है। व्यक्ति LIC एजेंट भी हो सकता है, व्यक्ति इतिहास का प्रोफेसर भी हो सकता है। और दूसरा एकादश भाव का स्वामी कहाँ गया है? धन भाव में। तो धन से धन कमाया जा सकता है, धन से लाभ होगा, ये हम कह सकते हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ का भाव है, सोशल एक्टिविटीज़ लाभ होगा, सोशल एक्टिविटीज़ से धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जितना सोशल होता जाएगा, सोशल एक्टिविटी से जुड़ता जाएगा, उसको धन प्राप्त होता जाएगा। व्यक्ति की वाणी सॉफ्ट होगी अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, व्यक्ति संस्कारवान होगा, ये इस प्रकार हम कह सकते हैं। यदि हम तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में राशि कौन सी है? गुरु की, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि। चंद्रमा की राशि में गुरु का जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाता है कर्क राशि में आके। लेकिन तीसरा भाव है, तीसरा भाव अशुभ भाव माना जाता है। अशुभ भाव में शुभ ग्रह का जाना अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति पराक्रमी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति क्या होगा? पराक्रमी होगा। व्यक्ति मार्केटिंग के बल पे पैसा कमाएगा, व्यक्ति ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से पैसा कमा सकता है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र ऑनलाइन हो सकता है या यात्राओं के द्वारा व्यक्ति पैसा कमा सकता है। क्योंकि गुरु धन का भी प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुरु जहाँ भी बैठेगा वहाँ के कारकत्वों से पैसा आ सकता है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा यदि इसी के साथ बैठ जाए तो यह योग गजकेसरी योग के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि उनका लगन में केंद्र में बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है,
लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं या हमारे ऋषि मुनि कहते हैं यहाँ भी गजकेसरी योग एक्टिवेट हो सकता है। अब हम बात करें चौथे भाव की। चौथे भाव में गुरु का आना, केंद्र में गुरु का आना अच्छा माना जाता है। सिंह राशि में गुरु का आना। सिंह राशि सूर्य की राशि है, मित्र की राशि है। यहाँ पे आकर तो जो गुरु है वो प्रॉपर्टी, सुख प्राप्ति, घर, अपनी दशा में घर देगा, प्रॉपर्टी देगा, धन धान्य देगा और माँ को भी सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आज हमने, अच्छा यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये अष्टमेश है। अष्टमेश के कारण माँ को कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं। प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाएंगे तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वाहन खरीदने जाएंगे तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लाभेश भी है, लाभ भी मिलेगा। थोड़े संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन लाभ आपको मिलेगा। जय माता दी। आज हमने 4 भाव के बारे में पढ़ा। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। अगर इनमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तो अगले अध्याय में हम 5, 6, 7, 8 भाव के बारे में पढ़ेंगे। जय माता दी।